हेलो एवरीवन, आज हम इसी को बनाने वाले हैं। ये देखिए कैसे टूट गया और ये उतना ही खस्ता बनता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको हम बनाएंगे मूंग दाल से। तो मूंग दाल को हमने 2 घंटे के लिए भिगो दिया था और उसके अंदर डाल देंगे हम अदरक और हरी मिर्च। उसका बहुत बढ़िया सा एक पेस्ट बना लिया है। अब उसके अंदर मिक्स करेंगे थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा हींग और यहाँ पे थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर भी जाएगा। अब इसको हम मिला लेंगे और उससे पहले क्या करेंगे, यह है अजवाइन। तो इसको हम थोड़ा सा हाथ से क्रश करके इसके अंदर डाल देंगे। ये थोड़ा सा और डालना है, इसको थोड़ा सा इस तरह से क्रश करके डाल देंगे। तो इस तरह से ना इसका स्वाद बहुत अच्छा आएगा। अब यहाँ पे क्या हुआ, 1 कटोरी ली हमने मूंग दाल और 3 कटोरी यहाँ पे रखना है, मतलब ये रेशियो रखा है मैंने। जैसे 1 कटोरी मूंग दाल को भिगो दिया है और आटे को लिया है 3 कटोरी, तो यहाँ पे डबल हो गया था फूल के और उसी का पेस्ट बना लिया। बहुत ज़्यादा नहीं करना है। यहाँ पे देखिए 3 कटोरी। तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, धीरे धीरे मिक्स करती हूँ कि एक साथ मिक्स करेंगे तो ये कम ज़्यादा हो सकता है। तो आप थोड़ा थोड़ा करके मिक्स कीजिए क्योंकि हमें इसमें पानी डालना बिल्कुल भी नहीं है। अब बहुत बढ़िया सा एक डो बन गया है। अब एक सैलरी बनाएंगे हम। तो सैलरी में क्या करेंगे, यहाँ पे घी डालेंगे और उसके अंदर डालेंगे हम थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर। ये अरारूट है तो इसको हम डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब रोटी बना लेनी है। मतलब जो मूंग दाल का रोटी है, देखिए बहुत बढ़िया बन गया है। यही असली काम करेगा। अब इसको हम रख देंगे साइड में और यहाँ पे हम रोटी बनाएंगे। तो छोटे छोटे लेई काट लेने हैं, मतलब हमें बहुत सारी रोटियां बेलनी है इस तरह से। तो इस तरह से लेई काटेंगे फ्रेंड्स। इससे क्या होता है ना, जैसे हम रोटी आपस में रखेंगे ना तो उसमें बहुत अच्छे से लेयर बनेंगी। तो हमें रोटी ज़्यादा रखने हैं, कम से कम 5 रोटी तो रखनी है, 4 से 5 रोटी। तो उससे हमारे लेयर बहुत बढ़िया बनेंगे। तो इसको हम थोड़े थोड़े करके सबको बेल लेंगे। थोड़ा सा पहले इस तरह से डस्ट लगा के फिर हमें बेलना है। तो फ्रेंड्स इस तरह से ना ये खस्ता बनता है बहुत ज़्यादा और खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो ये चाय के साथ हम ले सकते हैं। जैसे चाय के साथ शाम का स्नैक्स होता है ना, तो उसमें ये बहुत अच्छे लगते हैं। मतलब गेस्ट वगैरह आए तो उनको भी दे सकते हैं। ये कोई पकड़ ही नहीं पाएगा कि आपका ये मूंग दाल से बना हुआ है। तो इस तरह से आप बना के मतलब इसको हम बहुत दिन तक इसको स्टोर कर सकते हैं और ये ख़राब बिल्कुल भी नहीं होता है। कम से कम 1 से 2 महीना तक तो आराम से रख सकते हैं बिना फ्रीज़ की, क्योंकि इसको हम डीप फ्राई करेंगे तो फ्रीज़ के अंदर रखने का कोई सवाल ही नहीं है। तो इस तरह से हम सारी रोटियां एक एक करके बेल लेंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक रोटी रखेंगे और हमने जो ये घी से बनाया था ना, इसको हम ऊपर से इस तरह से लेयर में रख देंगे। मतलब इसको सारा चारों तरफ से अच्छी तरह से हाथ से ही या फिर आप ब्रश भी यूज़ कर सकते हो। तो इस तरह से स्प्रेड कर देना है इसको अच्छे से। और इसके ऊपर अब हम जैसे ही ये पूरी तरह से कवर हो जाएगा ना, इसके ऊपर से एक दूसरी रोटी रख देंगे। उसके बाद सेम प्रोसेस यहाँ पर भी हमें अपनाना है। मतलब यहाँ पर भी चम्मच से कर लो या फिर ब्रश से, हाथ से, किसी से भी कर सकते हो। तो इस तरह से हमें एक के बाद एक रोटी इस तरह से लगाने हैं। पहला मैंने क्या किया, हाथ से लगा के दिखाया था, यहाँ पे मैं आपको चम्मच से लगा के दिखा रही हूँ। तो इस तरह से एक के बाद एक रोटी रखते जाना है। इस तरह से आप 4 या 5 रोटी रखिए तो आपके लेयर बहुत अच्छे से बनेंगे। बस इस तरह से हमें घी को स्प्रेड करने हैं और उसके ऊपर से हमें इस तरह से दूसरी रोटी रखनी है। तो यहाँ देखिए ये मेरा तीसरा रोटी है। उसके बाद मैंने और भी रोटी रखा है। तो आप इस तरह से अच्छी तरह से इसको लगा के और उसके बाद हमें इसको कट करना है। तो उसका भी ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगी। तो इस तरह से सारे इस तरह से एक साथ अच्छी तरह से लगा के आप इस तरह से प्रेस कर देना। यहाँ पे मैंने सिर्फ 3 ही रोटी रखी है, मतलब 4 रोटी है। तो आप यहाँ पे 5-6 मतलब रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब जितने भी लेयर रखेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। उसके बाद हमें हाथ से इस तरह से प्रेस करते हुए और साइड साइड से धीरे धीरे करके हमें इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके बेल लेना है, ताकि ये चारों तरफ से एक जैसा ही आए। मतलब एक तरफ से मोटा, ज़्यादा मोटा या पतला इस तरह से नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे जो ये बिस्किट टाइप का बनेगा ना, जो
ये इक्वल होना चाहिए चारों तरफ से। अब हम ले लेंगे एक बोतल का ढक्कन, ये धार वाला जो ढक्कन होता है ना, ये बहुत अच्छे से कट जाता है। तो इसको हम आधे ढक्कन से इस तरह से काटेंगे। तो ये देखिए शेप बिल्कुल छोटे छोटे जो बिस्किट आते हैं ना, उसका शेप निकल के आ रहा है। तो इस तरह से आपको काट लेने हैं। ये बहुत ईजी प्रोसेस है, मतलब इस तरह से आप काट सकते हो। ये देखिए कितना अच्छा ये कट रहा है, और कहीं ना कहीं ये मज़ा भी बहुत आता है इसको काटने में। तो इस तरह से हमें काट लेने हैं, मतलब एक तरफ से निकाल के फिर दूसरे तरफ से भी निकाल सकते हो। ये बहुत ही इजीली कट जाता है और काटने में बहुत ही मज़ा आ रहा था मेरे को। तो आप इस तरह से बना के इसको रेडी करके फिर इसको हमें डीप फ्राई करने हैं। या ये सैलो फ्राई भी हो सकती है, पर डीप फ्राई में बहुत मज़ा आता है इसमें, मतलब टाइम नहीं लगता क्योंकि बहुत ही छोटे छोटे बिस्किट है। तो इसको हम ज़्यादा सैलो फ्राई करेंगे तो ये टाइम लगेगा बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे डीप फ्राई ही मुझे अच्छा लगा। तो बस इस तरह से आप काट लीजिएगा। फ्रेंड्स, कभी कभी क्या होता है ना, हमें बहुत ही चटपटा खाने का कभी कभी मन करता है। तो इस तरह से हम घर पे बना के रखेंगे तो कभी भी चाय के साथ इस तरह से खा सकते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है, कभी घर में कुछ ना हो तो भी प्रॉब्लम आ जाता है, गेस्ट वगैरह आए तो कुछ भी नहीं होता है। तो वहाँ पे क्या हम ऐसा कर सकते हैं, डिब्बा भर के इसको बना के रख लो और 1-1.5 महीना आराम से ये चल जाएगा। तो हमें मतलब गेस्ट खाएंगे तो वो भी तारीफ़ करेंगे कि ये आप कहाँ से लेके आए हो, और किसी को पता ही नहीं चलना कि ये आपका मूंग दाल से बना हुआ है, मतलब मूंग दाल और आटा, क्योंकि दोनों ही चीज़ बहुत ही हेल्दी है। इसमें मैदे का यूज़ नहीं हुआ है, मैदा थोड़ा सा हार्मफुल रहता है। अब ये देखिए बातें करते करते यहाँ पे हमारा सारा जो बिस्किट है वो कट गया है। अब पहले हम एक डालेंगे और उसको चेक करेंगे। तेल को हमें बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है। ये देखिए थोड़ा सा हल्का सा बुलबुला आना चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा गर्म रहेगा तो हमारे ये बिस्किट नहीं अच्छे बनेंगे। और यहाँ पे क्या होगा ना, ये धीरे धीरे एकदम सिम आंच पे ही इसको बनाना है। यहाँ पे थोड़े बहुत डालेंगे पहली बार, और बाद में फिर दूसरी बार में फिर बनाएंगे हम। तो आपके पास जितने भी बैचेज हो इस तरह से आप बनाते जाइएगा, लेकिन इसको बनाने में मतलब फ्राई करने में टाइम लगेगा। और जैसे जैसे ये फ्राई होता जाएगा ना, वैसे वैसे इसके जो परतें हैं ना वो खुलती जाएंगी और देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं और खस्ता बनेगा बहुत ज़्यादा ये। तो इस तरह से हमें सिम आंच पे ही इसको तल लेना है, मतलब इसको फ्राई कर लेने हैं। और कम से कम ये 10 मिनट में फ्राई होगा। तो बहुत ही सिम आंच पे इसको हमें फ्राई करने हैं पेशेंस के साथ, ताकि इसमें ऊपर से जल ना जाए। थोड़ा सा आंच अगर हम ज़्यादा रखेंगे ना तो ये ऊपर से जल जाएगा और अंदर से ये खस्ता नहीं बनेंगे। तो इसलिए क्योंकि ये अंदर तक पूरा खस्ता बनाना है, तो ये देखिए सिम आंच पे इस तरह से हल्का गोल्डन होने तक हमें इसको पकाने हैं। और इसके बाद एक इस तरह का एक छन्नी जैसी है, ये इसको लेना है और धीरे धीरे इसको निकाल लेना है ताकि इसका जो ऑयल है वो बाहर आ जाए। अब हमारे पास जितने भी बिस्किट हैं इस तरह से हमें तल लेने हैं। तो यहाँ पे देखिए ये दूसरा बैच है, तो इसमें मैंने थोड़ा सा ज़्यादा डाला है, लेकिन कोई बात नहीं, इसको भी ये भी बन जाएगा। और इसको थोड़ा सा धीमे आंच पे ही पकाना होता है, ज़्यादा तेज़ आंच करेंगे तो ये अच्छे से पकेगा नहीं। तो इस तरह से हमें चलाते हुए आपस में ये चिपके नहीं, तो इस तरह से हमें पका लेने हैं। ये धीरे धीरे जैसे ही ना पकता जाएगा और ये फूलता जाएगा। अब तब तक हम क्या करेंगे, एक मसाला तैयार करेंगे, क्योंकि हमें खाली इस तरह से खाने में अच्छे नहीं लगते, तो एक मसाला चाहिए जो काफ़ी चटपटा हो। तो यहाँ पे देखिए मिर्च पाउडर लिया है और यहाँ पे लिया है मैंने काला नमक। काला नमक जो है ना इसमें टेस्ट बढ़ा देगा। और ये है पुदीने का पाउडर, जो पुदीना का पत्ता आता है ना उसको सुखा के पाउडर कर लिया है। और यहाँ पे डाला है अमचूर। तो ये सॉरी अमचूर नहीं था, यहाँ पे था आपका चाट मसाला। मतलब इसमें आप अमचूर भी डाल सकते हो, पर चाट मसाले से सारे काम हो जाते हैं। अब इन सबको मिला के इसके ऊपर से हमें स्प्रेड कर देना है। और ये बहुत ही चटपटा और बहुत बढ़िया मसाले हैं, तो इससे इसका स्वाद डबल हो जाएगा। तो इस तरह से हमें अच्छी तरह से गरम गरम रहेगा ना जब ये, तभी इसको मिक्स करना है, क्योंकि इसमें जो ऑयल होता है ना ये ऑब्जर्व कर लेता है मसाले को, और गरम गरम में ही करना होता है। तो इस तरह से आप मसाले लगा के इस तरह से सर्व करिए। ये खाने में बहुत ही चटपटे और टेस्टी है। तो इस तरह से बना के आप अगले बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको ये डिश कैसी लगी। अगले वीडियो तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।